to RCS study. So today children we will study about very interesting topic, formation of image by a plane mirror. एक आईने में हमारा तस्वीर कैसे बनता है वही आज हम देखेंगे. Are you excited? तो देखते हैं हमारा इमेज आईने में कैसा बनता है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. लेट एज्यूम, मान लेते हैं ये आईना है. ये आईना है. आईना का एक साइड पॉलिश होता है, मालूम है, वरना ये आईना नहीं होगा अगर पॉलिश नहीं करें. सिल्वर या एल्युमिनियम से उसको पॉलिश किया जाता है. ये आईना है, ठीक है. आईना के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट, आईना के सामने कोई ऑब्जेक्ट ए बी को रखा गया. अब इस ए बी का तस्वीर कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा. where the formation of image will take place by a plane mirror. This is a plane mirror. Let's see. A parallel light will strike the mirror and it will bounce back. ray of light सीधा जाएगा मिरर में टकरा के सीधा सीधा वापस हो जाएगा, है ना. दूसरा ray of light इस मिरर पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था. उसी सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसके पॉइंट से, लोअर पॉइंट से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा मिरर पे और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना. सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मालूम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये दोनों रेखा तो मिलने से रहा क्योंकि दोनों पैरेलल है. आगे जाके कहीं मिलेगा नहीं. मिलाने के लिए हमको क्या कराना है, दोनों रे ऑफ लाइट को क्या कराना हो, प्रोड्यूस. तो ये रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैकवर्ड, इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ होता है ना. इसको जब हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पर मिलता है ना. अब इसके पैरेलल मान लेते हैं और इसको प्रोड्यूस कराते हैं, इस रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पे आके मिलता है. यानी जो मिलने का पॉइंट है ये और ये है, और जब इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा था ए बी, इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश, आईने के पीछे. कहाँ पे इमेज बना, आईने के पीछे. समझ में आया. यही तो ऑब्जेक्ट था जो आईना के सामने खड़ा था और किस तरह से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ पे इमेज बना है. आया समझ में सबको? यस सर. एक चीज हमने गौर किया कि आईने से जितना दूरी ऑब्जेक्ट का था, आईने से उतना ही दूरी पे इमेज बना.
एक चीज पता चला, आईने से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट था उतना ही दूरी पे इमेज बना हुआ है। ऑब्जेक्ट को अगर हम इस साइड रखते हैं तो इमेज आईने के पीछे बनता है। और चूंकि हम लोगों ने इस रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करके बनाया है, दिस इज नॉट अ रियल इमेज, दिस इज द वर्चुअल इमेज। ये कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, यानी आईने पे बना हुआ इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है, दैट इज नॉट रियल। ये हमारा कल्पना है कि आईने के पीछे एक आदमी खड़ा है, लेकिन वहां कोई रहता, वो मेरा कल्पना है। दैट इज द वर्चुअल इमेज, दैट इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, है ना। तीसरा चीज हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट सीधा है, आईने के पीछे भी ऑब्जेक्ट सीधा ही है। आईने में हर एक चीज सीधा ही दिखता है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला, साइज क्या है? बराबर है ना, सेम साइज, सेम ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। दूसरा हमने देखा कि इमेज जो बना वो क्या है? वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है और सीधा है। वर्चुअल और सीधा है। ये ए बी था, ये भी ए बी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तीसरा, इमेज आईने के पीछे बना है, आईने के साइड ही नहीं बना है। इमेज फॉर्म ऑन द बैक ऑफ द मिरर, इमेज फॉर्म बैक ऑफ द मिरर। And the most important thing to note about in this figure, that object has got laterally inversed. Object हमारा क्या हो गया है? Laterally inversed हो गया है, lateral inversion हुआ है। इमेज में क्या हुआ है? Lateral inversion, है ना। Lateral inversion क्या है? What is lateral inversion? The main thing to note about laterally inversed. What is the main thing? What is lateral inversion? What is lateral inversion? lateral inversion एक फिनोमेना है, एक घटना है, जब हमारा बायां दाहिना दिखने लगे और हमारा दाहिना बायां दिखने लगे। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्सन। तो तुम लोग आईना में देखा होगा सबको कि जब हम दाहिने हाथ से सर झाड़ रहे होते हैं, लगता है कि लेफ्ट हैंड से सर झाड़ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड से अगर सर को झाड़ेंगे तो लगेगा राइट हैंड से झाड़ रहे हैं। तो the phenomena through which our left become right and right become left, this phenomena is called lateral inversion, है ना। This phenomena is called lateral inversion। एग्जांपल के तौर पे एक हमने पॉलिश्ड सरफेस लिया, मिरर लिया, और यहाँ पे हमने एक अल्फाबेट का लेटर आर को रखा, अल्फाबेट का लेटर आर को रखा। तो मिरर के बैक में जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? जस्ट आर का उल्टा, जस्ट आर का उल्टा। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। तो लैटरल इन्वर्सन क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. So this is due to the effect of lateral inversion. Always ambulance written on the
hospital van ambulance is written laterally inversed. तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस सामने कैसे लिखा हुआ रहता है? ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता है, कैसा रहता है? तो एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ रहता है? ऐसे। जब कोई गाड़ी इसके आगे खड़ा होगा, एम्बुलेंस के सामने कोई गाड़ी जब खड़ा होगा और अपने रियर मिरर में देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? ऐसा। तो उसको समझ में आ जाएगा कि अरे पीछे एम्बुलेंस है, इसको जाने दो, पास दे दो, है ना? अगर एम्बुलेंस में ऐसे सीधा सीधा लिखा हुआ होता तो ड्राइवर को कैसा दिखता? ऐसा। तो कुछ पढ़ ही नहीं पाता, तो सर छोड़ो, कोई रहे पीछे, से क्या मतलब है ना? This is due to the fact of lateral inversion. These are the phenomena that occur in our daily life. So always ambulance, written in the ambulance is laterally inverse. Okay? Understood? Yes, sir. Okay. अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे.